वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन के अंदर कौन कौन से मेजर लेवल हैं, चाहे वो सेलिंग के लेवल है चाहे वो बाइंग के लेवल है। सभी लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल। तो गाइज, आपके सामने जो ओपन है, लास्ट वीक एनालिसिस ओपन है गोल्ड के अंदर, हमने आपको बताया था कि ये एक लेवल है 4142 का लेवल है। इसके नीचे गोल्ड सस्टेन करता है तो आपका गोल्ड सेल साइड में जा सकता है। और टारगेट हमारा था, कुछ पहला टारगेट था 3943, वो इजीली यहाँ पे हमने अचीव किया है। अगर जिस किसी ने भी ऊपर से सेल किया होगा एज पर वीकली एनालिसिस वीडियो, तो उसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2500 पिप्स का प्रॉफिट हुआ होगा। तो उसके बाद गोल्ड के अंदर यहाँ से बाइंग आई है, और बाइंग भी अगर यहाँ से मैंने आपको लाइव बाइंग कराई थी अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर, और बताया भी था टेलीग्राम चैनल को, 1000 पिप्स के अंदर यहाँ पे हमने प्रॉफिट देखने को मिलेगा, जो कि आप हमारी टेलीग्राम पे दी गई पोस्ट के वीकली रिपोर्ट के अंदर भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये तो थे लास्ट वीक के टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को हमें मिला है। अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ फॉर द नेक्स्ट वीक। तो फॉरेस्ट फैक्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे और देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे हमारे पास मंडे को 3 नवंबर को ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। ट्यूसडे हमारे पास नवंबर 4 को टेंटेटिव डाटा है जॉर्ज जॉब ओपनिंग का। गाइस, ये टेंटेटिव आपको इसलिए यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का आपको पता ही है कि शटडाउन चल रहा है, तो ये सारे टेंटेटिव है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो वेडनेसडे को हमारे पास 5 नवंबर को 6:45 PM पे ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रही है, और उसके बाद 8:30 PM को हमारे पास ISM सर्विसेज PMI का डाटा आ रहा है। तो ये भी हमारे पास अब पता नहीं ये आता है कि नहीं आता है, क्योंकि टेंटेटिव है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं हमारे पास 6 नवंबर को। तो उसके बाद जो इस बार की एनएफपी है वो भी सारी की सारी टेंटेटिव है। एवरेज अर्ली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ आ रही है। कोर पीसीआई प्राइस इंडेक्स ऑन मंथ ऑन मंथ। नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आ रहे हैं, जिसको हम एनएफपी बोलते हैं। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द मंथ एज वेल एज ऑफ द वीक। बट ये टेंटेटिव है, पता नहीं जब आएगी तो मैं इसको कवर जरूर करूंगा अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल्स की तरफ और रिमूव करते हैं लास्ट वीक के सभी टेक्निकल एनालिसिस को, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। तो गाइज, आपके सामने वीकली का टाइम फ्रेम ओपन है गोल्ड के अंदर। आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। जो इसका करंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वीकली के अंदर वो इस जगह पे है, सो वी मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस थिंग, सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी पॉइंट। तो गाइज, हमारा जो लास्ट वीक जो लास्ट हमारा ऑल टाइम हाई था वो था 3500 का। उसको मार्केट ने इस जगह पे ब्रेक किया है और दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है, जिसकी वैल्यू है 34381। इसको मार्क कर लेते हैं ऑल टाइम हाई से। सो उसके बाद आप देखो कि कंटिन्यूसली 2 वीक के अंदर बेरिश कैंडल यहाँ पे हमें आपको देखने को मिली है। बट इसमें गाइज एक कैच है कि कोई भी बेरिश कैंडल लास्ट जो बड़ी सी वीकली की कैंडल है उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे अभी भी बाइंग का प्रेशर बना हुआ है गोल्ड के अंदर। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या पॉसिबल है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। तो डेली के अंदर भी आप देख पाएँगे कि यहाँ पे एक लास्ट जो पिछले दिनों में हमारे पास वेडनेसडे के अंदर काफ़ी बढ़िया एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई थी। उसके बाद छोटी-सी रिट्रेसमेंट के बाद गाइस, इस बुलिश कैंडल के अंदर हमारे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके अंदर एक और बुलिश कैंडल जो है अपसाइड की तरफ जा सकती है गोल्ड के अंदर। क्योंकि अगर आप देख पाएँगे कि यहाँ पे क्लियर कट मार्केट ने क्या किया है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, जो कि हमारा एक डिमांड एरिया भी था। डिमांड एरिया को टैप करने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दी है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी का एरिया प्रेजेंट था, जो कि मैंने आप लास्ट वीक के साथ आपके साथ डिस्कस भी किया था कि मार्केट के अंदर यहाँ पे लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट प्रेजेंट है, जिसको टैप करने के बाद आपका गोल्ड अपसाइड पे जा सकता है। अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम की तरफ। H4 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसको टैप करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अपना जो जहाँ पे एमएसएस है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है इस जगह पे। ठीक है, सो वी हैव अ एमएसएस एट दिस लेवल, जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अपनी एक सपोर्ट क्रिएट की है। सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड जो है वो अपसाइड पे निकल गया है।
ये सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम रखेंगे, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटती है तो गोल्ड आपका फिर डाउनवर्ड साइड की तरफ निकल आएगा। इसकी सपोर्ट की वैल्यू 3927 और ये खत्म हो रही है हमारी 3915 के ऊपर, और ये लेवल भी नीचे मार्क कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है 3886। ठीक है? तो गाइज़ अभी कुछ टाइम से जो आपका गोल्ड है वो एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड ना ही अपना हाई बना पा रहा है, ना ही अपना लो बना पा रहा है, और ये एक मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुकी है गोल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर्डल गोल्ड को किया हुआ है, जो कि है 4036 की। तो अब आपने करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना गाइज़, यहाँ पे बाइंग साइड के लिए आपको प्ले करने के लिए H4 की कैंडल 4036 के ऊपर ब्रेक हो जाए, आपने थोड़े से पुल बैक के लिए गोल्ड को बाय कर लेना है। कहाँ तक बाय कर लेना है? 41560। 4160 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। अगर इस ये वाला लेवल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाता, आपका गोल्ड 101% 4161 तक चला जाएगा, और यहाँ पे आप बाय की अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी अगर गोल्ड 4036 के ऊपर क्लोजिंग देता है। अब आपने गाइस सेल कैसे करना है? सेल के लिए आपके पास काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लेवल एक देखने को मिलेगा। इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इस लेवल के जो हैं, वो कौन-कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। लोअर मोस्ट वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेवल की, जो बनती है 3986। अगर कोई भी कैंडल आपकी H1 की, H4 की 3986 तक आपकी क्लोज हो जाती है, आपने सेल कर देना गोल्ड को 3927 का। अगर ये 3915 का लेवल भी ब्रेक कर देता तो आपने 3886 तक गोल्ड को सेल करना। अगर ये भी ब्रेक कर देता तो 3700 तक आपका जो गोल्ड है वो सेल ऑफ हो सकता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। ठीक है? तो ये जो लेवल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, इसको अपने चार्ट पे जरूर आउट कर लें। मैंने जैसे आपको बताया कि 4036 के ऊपर आपका गोल्ड बाय है, बाय का लेवल है 4161 का टारगेट। अगर सेल करना है तो 3986 के नीचे क्लोजिंग चाहिए, H1 H4 में उसके नीचे हो जाता, पहला टारगेट रहेगा 3927। 3915 का लेवल भी ब्रेक होता तो 3886 और उसके बाद 3880 और 3750 तक आपका जो गोल्ड है वो सेल ऑफ हो सकता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड साइड। ठीक है? सो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है गोल्ड के फॉर द बाइंग एज वेल एज सेलिंग। आप अपने चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लें। तो गाइज दिस इज द ओवरऑल टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ गोल्ड फॉर द नेक्स्ट वीक। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। सो गाइज ये लास्ट वीक के बिटकॉइन के एनालिसिस आपके सामने ओपन है। आपको मैंने बताया था कि अगर मार्केट के अंदर ये लेवल है 1,12,000 का लेवल है, अगर ब्रेकआउट हुआ तो आपने बाय कर लेना है। जिस किसी ने भी इसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया होगा उसको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स के अंदर गोल्ड बिटकॉइन आपका अपसाइड पे गया है, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया है, और ये जो लेवल है उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। अब मैंने बोला था जब इसके नीचे अगर मार्केट आपकी रहती है, आपने गोल्ड बिटकॉइन को सेल ऑफ कर देना। सेलिंग के लिए आपके यहाँ पे $6000 के अंदर आपको प्रॉफिट जो है इस टाइम रनिंग होगा आपका, अगर आपने इसके नीचे क्लोजिंग के ऊपर सेल किया होगा बिटकॉइन को। अब चलते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। सभी टेक्निकल एनालिसिस को रिमूव करते हैं जो कि प्रीवियस के वीक के अंदर हमने देखे थे, और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम की तरफ। वीकली के अंदर अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। बिटकॉइन इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूअसली टू द अपसाइड। जो इसका रिसेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है बिटकॉइन के अंदर वो हुआ है इस जगह पे। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये वैलिड क्यों है? क्योंकि मार्केट ने जो प्रीवियस स्विंग और इंड्यूसमेंट को इस जगह पे कैप्चर किया, तो मार्क कर लेते हैं इसको एज इंड्यूसमेंट पॉइंट। अब उसके बाद मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है, जस्ट मार्केट ने अपने हाइस को अपसाइड की तरफ ट्रांसफर किया है। पहला हाई यहाँ पे लगा था 73,000 का, इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक नया हाई लगाया जहाँ पे मार्केट के अंदर यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 1,09,000 का, इसको ब्रेक किया। फिर उसके बाद मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाई है बिटकॉइन ने, जिसकी वैल्यू है 1,26,272। इसको मार्क कर लेते हैं ऑल टाइम हाई से। अब जो बिटकॉइन है वो काफ़ी क्रूशियल लेवल पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के अंदर एक सपोर्ट क्रिएट हुई है जहाँ पे आपका बिटकॉइन खड़ा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देती है तो आपका जो बिटकॉइन है इन लेवल्स को भी टच कर लेगा, जिसकी वैल्यू है 74,000 के लेवल तक आपका बिटकॉइन गिर सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डेली टाइम फ्रेम की तरफ अगर आप चले तो इसमें जो स्ट्रक्चर मार्किंग हम करेंगे वो यहाँ से करेंगे कि जो आपका स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम के अंदर वो इस जगह पे ब्रेक हुआ है। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर क्यों वैलिड है? क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी यहाँ से कैप्चर की थी। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। अब आपके पास इंड्यूसमेंट आ गया, आपका हाई बना है ये वाला जो है 1,26,000 का। अब जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो है 98,000 का। ठीक है, अब मैं स्ट्रक्चर मार्किंग आपको बता दी। अब इसमें लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं कि आपको सेलिंग और बाइंग किस तरह से करनी है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि मार्केट के टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखेगी, जो कि मार्केट ने एक हाई बनाया हुआ है। उसके बाद जो बिटकॉइन ने यहाँ पे किया हुआ है वो एक आपकी एक सपोर्ट बनाई हुई है इस जगह पे। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, जाना है H4 टाइम फ्रेम की तरफ। तो H4 में आपको दिखेगा कि मार्केट के अंदर ये जो सपोर्ट है, अगर तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर देती है तो बाय साइड पे चली जाएगी, नहीं तो इसको ब्रेक डाउन करके सेल साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो सेल साइड के लिए आपने क्या करना है गाइस, किसके नीचे आपने क्लोजिंग देखनी है, आपने देखनी है 1,05,000 के नीचे। H4 अगर क्लोज कर देता है तो आपने सेल कर देना है 98,000 पहला आपका टारगेट रहेगा। 98,000 के नीचे भी मार्केट रहती है तो फिर आपकी 74,000 तक आपकी जो गोल्ड है, बिटकॉइन है, वो गिर जाएगा। ठीक है, 74 तक आपका बिटकॉइन नीचे तरफ जा सकता है। तो जो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी रह सकती है सेल साइड की तरफ। अब बाइंग कैसे करनी है? बाइंग आपने करनी है कि मार्केट के अंदर अगर H4 की कैंडल आपकी ये जो लेवल बना है, प्रीवियस H4 की कैंडल है 1,08,300 के ऊपर अगर आपकी कैंडल क्लोज कर देती है, सो यू कैन टेक अ बाय ट्रेड अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, बाइंग के लिए आपका जो लेवल है वो है 1,16,000 का, जो कि मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ तक आपका बिटकॉइन चला जाएगा बाय साइड की तरफ। अगर सेल ऑफ होना है तो 1,05,200 के नीचे नेचुरल कैंडल क्लोज होती है, तो यहाँ से सेल कर दीजिए। पहला आपका टारगेट रहेगा 98,000, उसके बाद 74,000 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका बिटकॉइन जो है वो सेल साइड में जा सकता है। सो दिस इज द ओवरऑल टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। सो गाइज, वी हैव अनाउंसमेंट फॉर यू। इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। एक्सएम ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए और दिए गए टेलीग्राम के ऊपर हमें पोस्ट कर दीजिए। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है। उसका बेनिफिट ये है कि उसके अंदर वन ऑन वन कंसल्टेशन दी जाएगी मेरी तरह, और उसके अंदर आपको प्रॉपर जो भी आप ट्रेड्स ले रहे होंगे उसके अंदर प्रॉपर गाइड किया जाएगा आपको। आप हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिसके अंदर हम वीकली के जितने भी एनालिसिस होते हैं, शॉर्ट एनालिसिस होते हैं, जो भी ट्रेडिंग हमारे स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रेडिंग रिजल्ट्स होते हैं, उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जाता है। सो जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, जो भी चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताया करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम पे हम आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।